हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल यूनिमांगा रीडर। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ब्रिंग अ वुल्फ होम के एपिसोड्स। कहानी की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है, शेरशु बोलता है कि एब्सोल्युटली नॉट मिस मतलब बाइली, मैं भला एक लड़का होकर लड़कियों के कपड़े कैसे पहन सकता हूँ। और रही बात रेडिश के ध्यान रखने के लिए, तुम अपनी कोई गर्लफ्रेंड ढूंढ लो। वो कहता है कि तुम खुद सोचो, इस जैसे बास्टर्ड को तुम्हारे अलावा कोई संभाल सकता है। शेरशु बोलता है लेकिन बाइली कहता है देखो, सारा डिस्कशन यहीं ख़त्म हो जाता है, इसके आगे अब कोई बहस नहीं, तुम्हें करना पड़ेगा जो मैंने कहा है। और वो साइड में जाकर सेक्रेटरी जैंग को कॉल करके कहते हैं कि जैंग जाकर कुछ औरतों के कपड़े मेरे घर पे भेज दो और मेरे से मत पूछो क्यों, बस जल्दी से ला कर दे दो। और बिना किसी सवाल के वो कॉल कट कर देते हैं। और शेरशु फिर बाइली को बोलता है कि बाइली देखो, बहस मत करो, मैं ये नहीं कर सकता। और बाइली स्माइल कर कर शेरशु के ऊपर आ जाता है और कहता है कि जो मैन होते हैं वो अपने वर्ड से पीछे नहीं हटते, तो तुम्हें भी अब नहीं हटना। और फिर हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सेक्रेटरी जैंग, बाइली और श्रेडिश लिविंग एरिया में बैठे होते हैं। और बाइली बोलता है सेक्रेटरी जैंग से कि तुम्हारे पास कोई काम वाम नहीं है कि जाओ ना यहाँ से। सेक्रेटरी जैंग बोलता है कि बॉस का लिए यहाँ पर औरतों के कपड़े भी लेकर आना मेरे लिए काम ही है, और मुझे भी देखना है कि आखिरकार आप क्या करवाना चाह रहे हो, मतलब वो वुमेंस क्लॉथ लेकर। साइड में शेरशु बोल रहा होता है कि बाइली मुझे ना अच्छा नहीं लग रहा बिल्कुल भी आने में, मैं नहीं आ रहा। बाइली बोलता है कि ये बाहर आओ। वो कहता है कि लेकिन फिर वो अपना क्रेडिट कार्ड दिखा के बोलता है कि चलो मैं तुम्हें एक्स्ट्रा पे करूँगा। शेरशु बोलता है ओके। यहाँ पर जेंग बाइली से बोल रहा होता है कि वैसे मुझे नहीं पता था मेरे बॉस इस टाइप के हो गए हैं। और शेरशु बिल्कुल मस्त तैयार होके सैंडल वैंडल पहन के अपने बालों को ओपन करके एक बहुत प्रिटी सी ड्रेस पहन के आता है जिसमें वो बहुत प्यारा लग रहा है। सेक्रेटरी जैंग उसे काफ़ी ध्यान से देखने लग जाता है और बाइली तो बहुत ज़्यादा ब्लश करने लग जाता है शेरशु को इतना सेक्सी देखकर, मतलब इतना हॉट सा देखकर। और रेडिश बोलता है ब्रदर हो या सिस्टर, आप बहुत प्यारी लग रही हो। और इस फिर बाइली कहता है कि जेंग तुम्हें नहीं पता मैंने किस तरह का बोला था। जेंग बोलता है कि मुझे पता है कि मेरे बॉस को किस टाइप की ड्रेसेस पसंद है। शेरशु वो बैंड होकर बाइली की तरफ बोलता है कि क्या मैं बेकार लग रहा हूँ, और वो ये बात बहुत क्यूटली कहता है। बाइली बहुत शाई फील करता है और अपना फेस साइड कर लेता है और उसके नोज़ से ना ब्लीडिंग आने लग जाती है। रेडिश बोलता है कि अंकल आपकी नोज़ ब्लीड कर रही है। और यहाँ पर सेक्रेटरी जेंग कहता है कि मुझे पता ही था, मुझे पता है मेरे बॉस का क्या टाइप है। हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बाइली, शेरशु और रेडिश एक मॉल आए होते हैं जहाँ पर जेंग बोलता है कि ना आप यहाँ पर आइए कि मॉल पूरा खाली है, मतलब कोई भी नहीं है यहाँ पे। फिर हमें दिखाया जाता है बाइली एक बुक को देख रहा होता है और कहता है कि हाँ ये वाली ये वाली ये वाली इन सबको ले आओ। शेरशु बोलता है बाइली ये कुछ ज़्यादा नहीं हो गया। बाइली कहता है कि नहीं कोई ज़्यादा नहीं है, जाकर ट्राई करो क्लॉथ्स। और आज रेडिश भी उसकी हामी कर रहा होता है। फिर ये सोचता है कि सडनली ये दोनों एक साइड पे कैसे चले गए, मुझे यकीन नहीं हो रहा। फिर शेरशु पहली ड्रेस ट्राई करता है, बाइली बोलता है नहीं नहीं ये बहुत ज़्यादा फैंसी है। शेरशु दूसरी ड्रेस ट्राई करता है, वो कहता है ना ना ये बहुत ज़्यादा गर्ली है, मुझे पसंद नहीं आई। शेरशु तीसरी ड्रेस ट्राई करता है, बाइली कहता है हाँ ये अच्छी लगी है। और साइड में भी दिखाया जाता है कि रेडिश भी जा रहा होता है चेंजिंग रूम में, और वो बाहर निकल के बोलता है ये मैंने भी पहन ली है, देखो स्कर्ट। और फिर वो बाइली की तरफ फिंगर पॉइंट बन के कहता है कि अंकल कितने अगली लग रहे हैं। और इस बात से बाइली काफ़ी गुस्सा हो जाता है, कहता है कि तुम मेरे को अगली कह रहे हो। और फिर वो चेंजिंग रूम पे चला जाता है और कहता है वेट करो तुम दोनों वहाँ पे, मैं तुम्हें बताता हूँ मैं कितना अगली हूँ। और फिर वो बाहर आता है और उसे देखकर शेरशु और रेडिश का मुंह खुला को खुला रह जाता है। और फिर बाइली बोलता है शेरशु के पास आके कि चलो अब इधर आओ। और वो उसका हाथ पकड़ता है और उसे अपने पास खड़ा करके बोलता है कि अब बताओ है ना मुझ में अच्छा फैशन सेंस, अगली बार से मुझे अगली मत कह देना। इस बात से शेरशु हंसने लग जाता है। बाइली बोलता है कि हे शेरशु तुम हंस क्यों रहे हो मुझ पे। वो कहता है कि नहीं नहीं मैं बस ये बताना चाहता हूँ कि आप बिल्कुल भी अगली नहीं लग रहे हो, आप बहुत हैंडसम लग रहे हो। वो कहता है कि थैंक यू फॉर कॉम्प्लीमेंट, और तुम भी लग रहे हो। फिर वो बोलता है जेंग चलो अब लाओ। और वो जेंग रिंग निकाल के देता है और कहता है कि अब इसे पहन लो अपनी फिंगर्स में। फिर वो कहता है पर क्यों। बाइली बोलता है कि ऑब्वियसली हम दोनों को एंगेजमेंट दिखानी है अपनी, ताकि लोग ज़्यादा क्वेश्चन ना करें। और वो फिंगर लेता है उसकी और रिंग उसके फिंगर्स में डाल देता है। और इससे ना शेरशु बहुत ज़्यादा हैप्पी फील करता है और ब्लश भी करने लग जाता है। शेरशु बोलता है कि मुझे लगा हम लोग यहाँ पे सिर्फ ड्रेसेस लेने आए हैं ये रिंग्स का। फिर वो बोलता है कि अब हम कर ही रहे हैं तो हमें अच्छे से करना चाहिए ना। और यहाँ पर साइड में रेडिश भी बोलता है कि हाँ हाँ मुझे भी रिंग चाहिए। शेरशु साइड से एक रिंग निकालता है जो कि बाइली की होती है, और वो उसे पकड़ा लेकर कहता है कि ठीक है ये लो, और उसे देने लग जाता है। बाइली उस रिंग को छीन के कहता है कि हे क्या तुम रेडिश से शादी करना चाहते हो। और फिर कुछ देर सोच के शेरशु भी कहता है कि वेल रेडिश एक काम करते हैं, मैं तुम्हें ना नेक्स्ट टाइम कुछ और दिला दूँगा।
और बाइली भी काफ़ी खुश था होकर अपनी रिंग अपने हाथ में पहन लेता है और अपनी रिंग को देखकर स्माइल करने लग जाता है। सिक्योरिटी जैंग बोलता है कि बॉस ने अभी सच में स्माइल करी, सच में क्या? फिर हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बाइली की मॉम और वहाँ पर साथ में कोई एक और लेडी भी होती है। यहाँ पे श्रेयसु बाइली को लेकर आता है और कहता है कि मॉम सॉरी मैंने आपको काफ़ी देर तक वेट कराया, चलिए मैं इंट्रोड्यूस करवाता हूँ आपको, ये मेरी गर्लफ्रेंड है श्रेयसु। वो बोलती है कि हाय मिसेस बाय, आप कैसी हैं? और ऐसे ही वो पूछती है और वो लड़की उन्हें काफ़ी ध्यान से देख रही होती है और वो देखकर बोलती है कि जो बाइली की गर्लफ्रेंड है वो तो काफ़ी वीक लग रही है दिखने में। बाइली श्रेयसु को चेयर पे बैठा के कहता है कि चलो मैं तुम्हारी मदद करता हूँ, उसे बैठा देता है और उसको देख के स्माइल करता है। श्रेयसु कहता है थैंक यू सो मच और फिर श्रेयसु होता है कि चलिए मतलब ड्रामा शुरू हो चुका है। फिर वो बोलता है कि चलो तुम भी बैठ जाओ अब, और ये सब वो लड़की काफ़ी डरावनी आंखों से देख रही होती है। वो कहते हैं ली बहुत टाइम हो गया ना हमें मिले हुए, और बाइली कहता है कि हे तुम कौन हो? और हमारा स्ट्रेट फॉरवर्ड लड़का सीधा बोल पड़ा और उसकी मॉम कहती है कि बेटा तुम्हें याद नहीं है क्या, ये आंटी लैंग की नीज़ है और इसका नाम लैंग यांग है। बाइली कहता है कि ओ, फिर वो उसकी पर हैंकरचीफ रखता है, मतलब जो भी रखता है, और बोलता है कि चलो मैं तुम्हारे ऊपर डाल देता हूँ इसे। और उसकी मॉम उसे काफ़ी ध्यान से देख रही होती हैं और वो बोलती हैं कि बाइली तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया कि तुम्हारे पास कोई गर्लफ्रेंड है, हम तुम्हारे बारे में सोचते हैं बच्चा। बाइली तो बोलता है सॉरी मॉम मैं आपको बताने वाला था कुछ दिनों बाद। फिर वो लड़की बोलती है कि वैसे मिस श्रेया आप कौन सी स्पीशीज़ से हैं? शशु घबराते हुए बोलता है कि मैं ह्यूमन हूँ। वो बोलती है ओ एक ह्यूमन, तो तुम कैसा लगता है कि तुम बाइली की फ्यूचर में हेल्प करोगे जबकि तुम्हें कुछ आता जाता नहीं है? वो बोलते कि शशु बोलता है कि मैं ट्राई ज़रूर करूँगा बाइली की हेल्प करने की। बाइली उसका हाथ पकड़ के कहता है कि मुझे बिलीव है कि श्रेयसु मुझे भी कभी भी नीचे नहीं गिरने देगा, वो मेरी हमेशा हेल्प करेगा। और उसे देखिए काफ़ी स्माइल कर रहा होता है। इसे वो लड़की बहुत गुस्से में मन में सोचती है कि इस ली ने इस वुमेन को डिफेंड किया, अब तो मैं इसे बिल्कुल नहीं छोड़ने वाली। फिर वो कहती है कि इतने बड़े बिजनेस को रन करने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, आपको ज़िम्मेदार होना चाहिए, इसके लिए एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो क्या आपके पास कुछ भी है, आप इसके लिए एलिजिबल भी हैं। इस सब से बाइली गुस्सा होकर टेबल पे हाथ मार के कहता है कि ये सब मेरे और श्रेयसु के बीच की बात है, आप इसमें इतना कंसर्न क्यों दिखा रही हैं? वो बोलती है कि मैं तो बस आपके तरफ से। और उसकी मॉम कहते हैं कि बाइली ये तुम्हारा कैसे एटीट्यूड है लिंगयान की तरफ, वो तो सिर्फ तुम्हारे लिए कर रही है ना। बाइली बोलता है कि मॉम वो आज ही सिर्फ श्रेयसु से मिली और आप देख रही हो वो कितने अजीब तरीके से उनसे बात कर रही है, और जब मेरे पास श्रेयसु है तो मुझे किसी और वुमेन की ज़रूरत नहीं है जो मेरी तरफ से कुछ करे। और वो लड़की और गुस्सा होकर मन में बोलती है कि बाइली तुम इसे जितना डिफेंड करोगे मैं इसे उतना ही परेशान करूँगी। और बोलती है कि चलो चलो खा लेते हैं। और उसकी मॉम कहती हैं कि जाकर बाइली रेस्टोरेंट को देखो कि खाना तैयार हो गया है। शशु बोलता है कि हाँ मिस्टर बाय जाइए। बाइली उसके सर पे टैप करके बोलता है कि चलो ठीक है मैं जा रहा हूँ। फिर वो बोलता है ओके। साइड में उसकी मॉम कह रही होती है कि सॉरी इसका ना शॉर्ट थोड़ा टेम्पर्ड है, और वो कहती है कोई बात नहीं मिस बाय मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो लड़की कहती है कि हाँ मुझे पता है कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं रेस्टोरेंट जा रही हूँ तो आप भी मेरे साथ चलेंगी, मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ तो आप मुझे गुस्सा तो नहीं है ना? वो भी कहती है चलो ठीक है कोई बात नहीं। अब वो दोनों जाने लगते हैं और वो लड़की सोचती है डेल सी आंखें बनाकर कि अब मैं तुम्हें जाकर वॉशरूम में एक लेसन टीच करूँगी। और यहाँ पर गर्ल्स वॉशरूम देखकर तो श्रेयसु को मानो पसीने ही आ जाते हैं। और फिर वो बोलती है कि क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम है क्या, चलिए चलते हैं ना अंदर। और श्रेयसु सोचता है कि डैम मैंने हाँ क्यों बोल दिया, मैं तो एक लड़का हूँ ना, मैं कैसे बताऊँगा इसे अब। वो कहते हैं मुझे सडनली कुछ याद आ गया, मैं टेबल पर कुछ रख के आई हूँ तो मैं जा रही हूँ। वो कहते हैं कि मिस श्रेया अब आप कहाँ जा रही हैं? मिस श्रेया आपकी हार्ट बीट इतनी वीक है, आपकी स्किन इतनी प्लेन, और ऊपर से आपकी वेन्स भी नहीं हैं, तो क्या सच में आप ह्यूमन हैं या फिर एक वेम्पायर? और आज का एपिसोड यहीं एंड होता है। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट एपिसोड के साथ। बाय बाय गाइस।